आत्मा सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम क्या कर रहे थे? निष्कर्मी सिद्धि। ठीक है, निष्कर्मी सिद्धि क्या थी? अनन्यता की अवस्था। कर्मण्य क्या है? अकर्म। अकर्म मतलब कर्म नो। तो नो कर्म कब हो जाता है? अकर्म हम पहले भी पढ़ लेना। नो कर्म कब हो जाता है? नो कर्म बेसिकली क्या है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। अब स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी किस चीज की है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ माइंड, मन। तो मतलब कोई भी कार्य करने से पहले मेरे मन का भाव टोटली शुद्ध है ना? कोई रिएक्शन नहीं है कि मैं फर्स्ट आऊंगी या सेकंड आऊंगी एग्जाम देने से पहले। बस फर्स्ट आने के लिए तैयारी की है। वो इनएक्टिविटी ऑफ मन है। तो वो कार्य की सफलता में चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें उन्होंने ये बताया, उसी के हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि सैद्धांतिक ज्ञान होता है। सैद्धांतिक ज्ञान उन्होंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में 3 श्लोकों में ही बताया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब मैं तेरे को अच्छा विचार रखने के लिए क्या क्या तू और कर सकता है, मैं छोटा सा तुम्हें एक और बता देता हूँ। सैद्धांतिक ज्ञान। और सैद्धांतिक ज्ञान एक्चुअल में क्या होता है कि अगर सैद्धांतिक ज्ञान के हिसाब से उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं हमें, 7 पॉइंट्स, तो वो 7 पॉइंट्स के हिसाब से उन्होंने क्या कि डेली मतलब आप क्या क्या अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो डेली आप अपनी बॉडी में जो जो ऑब्जर्व करोगे उसी हिसाब से क्या होगा, तुम अपने ब्रह्म प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह सकते हैं, या आत्मदर्शन के लिए, आत्म अनुभूति के लिए प्रिपेयर जाओगे। राइट। तो उन्होंने ये बेसिकली क्या कहा, 3 श्लोक है, 51, 52 एंड 53। तो इन 3 श्लोकों में आया है। तो इन 3 श्लोकों में जो में क्या है, इन 3 श्लोकों के बाद जो मतलब निष्कर्ष निकलेगा, जो कहते हैं ना रिजल्ट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, वो आपका क्या निकलेगा कि आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मतलब ये आपके शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। आपको मतलब कृष्ण जी ने डिफरेंट डिफरेंट वेज, कहते हैं ना, एक क्यूरिकुलम, फिर दूसरा क्यूरिकुलम, तीसरा क्यूरिकुलम, की ये ऐसे क्यूरिकुलम्स है जिस हिसाब से तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, लॉजिकली देखा जाए तो। राइट। तो उन्होंने हमको उसके लिए बताया कि भगवत प्राप्ति के लिए, या जिसको यूजली हम मतलब शास्त्रों में उसको भगवत प्राप्ति कहा जाता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसमें अंतःकरण की शुद्धि के तू क्या क्या। राइट। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए उन्होंने 3 श्लोक्स में क्या बताया? बुद्धिया विशुद्धिया, कि बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसका युक्ता कामनम, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर है आपका शब्दादि विषय, राग द्वेषा, ठीक है, विविध सेवी, लघुभाषी, है ना। फिर यत वाक्या कामना, ध्यान योग करो, ठीक है, व्याज्ञम, ठीक है। फिर अहंकार, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रह, ठीक है, मतलब ये तो सब छोड़ दो कहते हैं। विमुच्य, निर्मा और शांतो। तो ये हमको 7 पॉइंट्स हैं, इनको हम एक एक करके चेक करते हैं कि ये क्या है। इसका भी मैंने क्या किया है, एक टैबुलर फॉर्म में बना दिया है, जाके आप आराम से उसको बाद में भी चेक कर सकेंगे। राइट। तो बुद्धिया विशुद्धिया युक्ता क्या होता है? बुद्धि को सात्विक कर, दैट्स इट। वो बुरा है, उसने ऐसे क्यों कर दिया, उससे क्या मतलब, डोंट कंपेयर, डोंट जज, सिंपल। ना ही किसी पे शक करो, ठीक है। तो बुद्धि को सिर्फ साफ साफ रखो, बुद्धि को अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के हिसाब से रखो। और अगर सामने लगता है उसको राय देने की जरूरत पड़ रही है कि अरे ये गलत कर रहा है, उसको राय दो, उस पर थोपो मत कि नहीं मैं तेरे को समझा रहा हूं ऐसे कर क्योंकि यही सही है। आपकी बुद्धि के हिसाब से जो सही है, उसकी बुद्धि के हिसाब से जो सही है, वो वही कर सकता है। तो वो है आपका सात्विक बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? बेसिकली निसंदेह वाली हो, मतलब सात्विक हो। फिर वैराग्य। वैराग्य तो हमें पता ही है। वैराग्य मतलब क्या होता है? राग से परे। राग क्या है? काम वासनाएं। तो काम वासनाओं को चेक करो कि कुछ ज्यादा ही तो नहीं मेरी वासना है इस चीज के लिए। तो ओके, मुझे कंट्रोल करना है इसमें। तो वो काम वासना का ध्यान रखो। फिर विवेक सेवी, तो मतलब ये डेली में इच्छा उठी और मैंने देखा ज्यादा ही तो नहीं आज इच्छा उठ रही है, ओके, मतलब ठीक है, इसको ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा दिल कर रहा है, चलो मैं खा लेती हूँ। तो लाइक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे रसगुल्ला है, बहुत ही इच्छा उठ रही है, तो इमीडिएटली बुद्धि मेरे को याद दिला देती है कि कुछ ज्यादा ही इच्छा तो नहीं उठ रही है। ओके,
ठीक है, पर अभी नहीं कंट्रोल हो रहा है, मतलब मेरा मन अब नहीं कंट्रोल कर रहा पा रहे, उसको भी हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा नहीं कंट्रोल, चलो फिर एक खा लेते हैं। तो खाया, पर क्या हुआ, उसमें कितने से उसको डिसाइड करके खाया कि ओके भी इस समय मैं मन को नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, इसलिए मैं एक रसगुल्ला और खा लेती हूँ, राइट। तो वो आपका क्या है, वो आपका बॉडी, शरीर, मन, सबने वो बातें जो हो रही हैं मेरे अंदर, या मैं मुंह से बोल रही हूँ या मन से सोच रही हूँ, वो सब क्या है, फिर उनमें संतुलन हो गया एक किस्म का, सिंक हो गया, कहते हैं ना बॉडी माइंड सिंक हो गए। क्योंकि मैंने उस चेक किया कि हाँ यार मन ज्यादा ही कुछ कर रहा है आज, चलो मन ज्यादा कर रहा है, कंट्रोल कर पा रही हूँ, ओके नहीं कंट्रोल कर तो फिर मैं एक रसगुल्ला खा लेती हूँ। तो वो बॉडी में सिंक हो गया एक किस्म का, तो ये भी कह सकते हो बॉडी माइंड सिंक, है ना, कि दो तीनों कंट्रोल में है मेरे। लघवाशी, अब लघवाशी में मतलब होता है नियमित भोजन। अब नियमित भोजन क्या होता है वो चेक करते हैं। भाई भोजन में क्या है, मैं नॉर्मल हूँ इस समय, मेरी बॉडी ठीक है, हेल्दी है ना, कोई बॉडी की तबीयत खराब नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है इस समय मैं कुछ भी खा रही हूँ, मेरी बॉडी की ठीक तक आ रही है। पर ओ वो आज तबीयत खराब है, फीवर है, या लेट इट बी वायरल है ना, या शुगर है, तो अब मेरी बॉडी के लिए क्या हितकारी भोजन है, तो बॉडी के लिए कौन सा हितकारी भोजन है, बॉडी के लिए, शरीर के अनुकूल कह सकते हैं ना, कि कौन सा सुटेबल फूड है, वो खाइए। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, तीन चीजें होती हैं, हित, मित, मेध्या। हित, मित, मेध्या, बस। हित क्या हो गया, मेरी बॉडी के लिए क्या सुटेबल है। पेट थोड़ा सा, कई बार घर में भी नहीं होता, पेट थोड़ा सा खराब लग रहा है, चल आज मैं रोटी स्किप कर देती हूँ, ऐसा करते हैं ना हम। तो मतलब क्या इस समय हित क्या है, तो मतलब अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रही हूँ ना। तो मतलब इस उस ऐसे तो ना, पेट खराब होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, खुद से आपको सिग्नल आ गया तभी तो आपको लगता है कि यार पेट ठीक नहीं है, चल मैं आज खाना नहीं खाती हूँ, आज मैं थोड़ा सा ये खा लेती हूँ, दलिया ही खा लेती हूँ, खिचड़ी ही खा लेती हूँ, तो मेरे शरीर के लिए इतना अनुकूल है, राइट, वो भोजन। फिर मित का मतलब क्या है, मित का मतलब क्या है, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम। अब जितनी भूख है थोड़ा, कई बार भूख बहुत लग रही है और मैं फटाफट फटाफट खा रही हूँ, मैं ओवर खा गई हूँ, तो कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज के लिए टेंशन लेनी है, सो के, पर ओवर खा लिया तो क्या होगा, पचाने में पेट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए हम सिंपल से समझते हैं, लेट इट भी, हम एक एग्जांपल लेते हैं मिक्सी। और मिक्सी में अगर उसके जार में मुझे कुछ पीसना है, तो हम क्या करते हैं, जार का थोड़ा सा हिस्सा खाली रखते हैं, ताकि हम मिक्सी को जब लगाएं तो वो जब जार हिले, है ना, जार के अंदर जब ब्लेड हिले तो उसके पास जगह हो उसको घुमाने की। अगर मैं मिक्सी को लप लप भर दूंगी तो क्या होगा, मोटर को बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि उस चीज को पीसने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है ना। तो वही सेम पेट का हाल है, पेट भी एक मिक्सी की तरह है। तो जैसे ही कोई भोजन आया, अगर उसमें थोड़ी सी जगह होगी तो आराम से घूम पाएगा और पच पाएगा, है ना। क्योंकि वो उस खाने को क्या करता है, क्रश करता है मिक्सी की तरह उस खाने को, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देता है, फिर उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो बॉडी को सप्लाई कर देता है, ब्लड बनाता है, और नीचे मल मूत्र जो बच जाता है उसको उसमें मल में भेज देता है। तो उसलिए पेट मिक्सी की तरह काम करता है हमेशा, इसलिए ध्यान रखो। तो इसलिए क्या कहा जाता है ना, कि खाने में जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ। तो तीन तीन फुलकों की, तीन रोटी की भूख है तो खा लीजिए, ठीक है। तो हित समझ में आ गया, मित समझ आ गया, अब हो गया मैथ्य। मैथ्य मतलब भोजन पवित्र होना चाहिए। अब भोजन पवित्रता का क्या है कि आ, अच्छे साफ, मतलब खाना बनाने से पहले हाथ वाथ धो के साफ साफ हाथों से बनाना, है ना, जिसमें परोस रहे हैं वो भी चीज साफ हो। फिर उसके साथ मन का भाव भी साफ हो, बनाने वक्त भी, परोसने वक्त भी, खाने वक्त भी, राइट। मैं खा रही हूँ, मेरे भाव में तो चल रहा है वो तो है ही बुरी, ये तो है ही बुरी, तो मतलब क्या जा रहा है, भोजन के साथ भी जा रहा है वो तो है ही बुरी, वो तो है ही बुरी, राइट। तो भोजन की पवित्रता, राइट। तो जब खाने लगे, इसलिए पहले ही भोजन जैसी आए, एक बार भोजन में बोल दो जी पांचों तत्वों की शक्ति इस आपकी है, और आप इन पांचों शक्तियों को मैंने क्या किया, धारण कर रही हूँ बहुत प्रेम से, सिंपल, खाना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये हो गया भोजन की पवित्रता। फिर उसके बाद हो गया धृत्याम्न।
ओके। अब धृत्यात्मन क्या है कि कोई भी परिस्थिति आ रही है, कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी कोई सामने से गुस्सा कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, मेरा मन विचलित नहीं हो रहा। उसको बोला जाता है धृत्यामनन। मतलब आत्मा की मतलब धृति में हमारे धारण कर लिया है कि मैं विचलित नहीं होंगी, मैं शांत हूँ। ये कहने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली मतलब आपका जब धीरे धीरे कहते हैं ना ध्यान बढ़ता जाता है ना, ज्ञान बढ़ता जाता है, बुद्धि का स्टाइल बदल जाएगा, मन के भाव बदल जाएंगे अपने आप। तो अपने आप ही हमारी धृति जो है, हमारी धृति क्या होती है, वो सात्विक हो जाती है। और उसके बाद सात्विक धृति मतलब क्या है? सात्विक धृति क्या है? सिंपल वही कि मैं जैसी भी सिचुएशन है उस मेरे में धैर्य है ना। तो हर कार्य को हम धैर्य से कर रहे हैं। फिर यत वाक्य काया मानसा, शरीर मन और वाणी के वश में। मतलब जो मैं बोल रही हूँ उससे पहले मैं चेक कर लूं कि मैं कहीं उल्टा सीधा तो नहीं बोल रही हूँ, राइट। वो कब होगा? ध्यान रखिएगा, जब हमारा मन भर जाता है ना किसी से, जैसे सपोज मुझे लगा कि वो इंसान बहुत बुरा है, वो इंसान बहुत बुरा है, मेरे को वो बात अगर बार बार कचोटती जा रही है, दिमाग में परेशान करती जा रही, तो वो क्या होता है कि धीरे 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 पूरी बॉडी में फिल हो गया। पूरी बॉडी में फिल हो गया, तो जब कभी उस कोई सिचुएशन आती है और मुझे बोलने का कहते हैं ना मौका मिला, गुस्सा आ गया उस पर, तो फिर वो बोले सारी बातें आप ऐसा बोल देते हो जो आप सिर्फ मन में दबाए जा रहे थे। तो मन को साथ के साथ ही क्यों ना मैं ध्यान रखती रहूं कि चेक करती रहूं। तो शरीर मन और बॉडी का वो चेक करना है कि मैं क्या क्या बोल के जा क्या बोल रही हूँ, मैं मन में क्या सोच रही हूँ, और मैं शरीर में क्या धारण कर रही हूँ। ठीक है। फिर फिर हो गया शब्दादि विषयों का त्याग, निंदा चुगली। ये क्या है? निंदा चुगली का त्याग। निंदा चुगली का तो आपके पास, हमारे पास हमने वीडियो भी एक बनाया था जिसमें हमारे पास निंदा चुगली की एग्जाम्पल है कि निंदा चुगली में क्या हुआ था। विश्वामित्र जी ने 100 ब्राह्मणों को जो खाना भोजन खिलाया था, उसमें जहर बाई चांस चला गया था, उसकी पूरी स्टोरी थी ना, और वो जहर खाने की वजह से ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। पर चित्रगुप्त और यमराज जी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस ब्रह्म हत्या का आ, फल किसको डालें। और एक बुढ़िया होती है, वो निंदा चुगली कर रही होती है विश्वामित्र कह रही हूँ, सॉरी, तो वो उस राजा की, तो वो राजा जो होता है उस राजा की निंदा चुगली कर रही होती है। तो उस राजा की निंदा चुगली का जो 100 ब्राह्मणों की जो हत्या का था, वो किसको लग जाता है? उस बुढ़िया को लग जाता है। तो वो बुढ़िया तो कहेगी ना मुझे किस कर्मों की फल मिल रहा है। तो हमेशा ये स्टोरी को अच्छे से याद रखिए, निंदा चुगली वाली, इसलिए मैंने डाली थी। ठीक है। उसमें मैं विश्वामित्र बार बार बोली जा रही हूँ, उस राजा का नाम विक्रमादित्य है। तो विक्रमादित्य का राजा जो था, उसका क्या था कि उन्होंने 100 ब्राह्मणों को जो खाना खिलाया है, और उस खाने में क्या हुआ था, सांप का जहर चला गया था खाना बनाते हुए। अब उससे ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। तो इसकी हत्या का जिम्मेवार, इसकी जो पाप है, ये 100 ब्राह्मणों का हत्या का पाप किस पर डाला जाए? और वो किसको जाके बजाता है? उस बुढ़िया, राइट। तो वो होता है आपका निंदा चुगली से ध्यान रखें, उसका त्याग करें। ठीक है। फिर राग द्वेष। राग वासना है तो द्वेष उठेगा ही उठेगा ना। अगर मेरी वासना एक्सट्रीम होती जा रही है, नहीं ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, तो मेरे अंदर क्या होगा? क्रोध, ईर्ष्या, सब कुछ पैदा होगा। तो राग द्वेष का हमको टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को चेक करेंगे, कुछ ज्यादा ही तो नहीं मैं आज वासना कर रही, है ना। फिर ध्यान योग परो नित्यम। ध्यान योग परो नित्यम क्या है? आप रोज सुबह ध्यान करते हैं, जो जो लोग सुबह ध्यान करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आइज को पहले बंद कर देते हैं। तो मतलब बाहरी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो गए। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? सांसों की तरफ ध्यान देते हो। सांसों की तरफ ध्यान देते हो तो क्या होता है? तो आप सांसों की तरफ ध्यान दे रहे हो तो मतलब बाकी विषयों से भी आप डिस्कनेक्ट हो गए। अब बाकी विषयों से डिस्कनेक्ट होते हो तो सिर्फ अब आपका क्या रह गया? सांसें रह गई। आप तो ध्यान सांसों में दे रहे हो, पर मन और बुद्धि आ जाते हैं काम करने। मन क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट भाव लाता है ना। ऐसा होता है ना। और बुद्धि क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट विचार लाती है। तो ये हमारे अंदर मन बुद्धि कार्य करना शुरू कर देते हैं। और हम लोग उनको कहा जाता है कि उसमें मन और बुद्धि के जो विचार हैं वो सिर्फ देखते रहो, सिर्फ देखते रहो। तो हमारा ध्यान कंप्लीट हो जाता है।
फिर उसका हमें क्या मिलता है, हमेशा बड़ी शांति लगती है ना। तो अगर मैं दिन भर भी इस तरीके से बिहेव करूं, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ पर डिस्कनेक्टेड हूँ, मैं एक अंदर से एक अपनी ध्यान अवस्था में हूँ, कह लो कि क्या है कि ओके, मेरा मन इस समय ये कह रहा है। होता है ना कई बार, क्या होता है जैसे मैं ही आपको अभी लेक्चर दे रही हूँ, पर जो सुन रहा है वो उसका ध्यान चला गया कि यार दूध उबल रहा है, मतलब मेरा मन तो उधर चला गया, मैं लेक्चर को नहीं सुन रही हूँ। ये अटेंटिवनेस आ जाए, वो ये कह रहे हैं कि आप में ये अवेयरनेस आ जाए, राइट। तो उसमें क्या है, बेसिकली वो कह रहे हैं हर समय ध्यान रखो आपका भाव क्या है। भाव मतलब क्या है, मन क्या है ना। क्योंकि मन क्या करता है, भाव उत्पन्न करता है, तो मतलब मन की तरफ हर समय ध्यान रखो। फिर विमुच्य। अब विमुच्य आपका बेसिकली क्या होता है, विमुच्य हो गया आपका, अगर आपको अहंकार है बेसिकली, तो अहंकार का त्याग करें, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि हमको किसी एक वो आ जाता है, जैसे लेट भी हमारे पास सब चीज सही अच्छे से हो रहा है, क्या आ जाता है, एक घमंड आ जाता है कि हम तो बेटर हैं, है ना। तो वो अहंकार जो है वो आप ध्यान रखो कि आपको कहीं अहंकार तो नहीं आ गया कि आपको लगने लगे सामने वाले तो अभी छोटे हैं, हम तो ज्यादा सुपीरियर हो गए हैं, या अपने से ऊपर देखकर यार वो तो ज्यादा सुपीरियर सुपीरियर लग रहे हैं, मैं इंफीरियर लग रही हूँ। तो अहंकार मत लाओ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी है ना। मैं फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने वाला सेवेंथ क्लास का स्टूडेंट है, तो जो फिफ्थ क्लास का बच्चा है उसको फिफ्थ क्लास का सिलेबस आता है, फिफ्थ क्लास जैसी बुद्धि है उसकी। सेवेंथ क्लास का जो है उसकी सेवेंथ क्लास की बुद्धि है, सेवेंथ क्लास का सिलेबस है, सेवेंथ क्लास के हिसाब से उसके पास धन है, फिफ्थ क्लास के हिसाब से मेरे पास धन है। और अगर कोई सेकंड क्लास का बच्चा है तो उसके पास सेकंड क्लास की बुद्धि है, सेकंड क्लास का ही मन है, सेकंड क्लास का ही धन है। तो क्यों कंपेयर करें हम एक दूसरे के साथ। तो ये हो गया विमुच्य। फिर होता है आ, क्या बोलते हैं, निर्ममा, ठीक है। तो फिर अब हमारा आ गया निर्ममा। तो निर्ममा मतलब बेसिकली क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, शरीर शरीर से आपसे है ना, इस शरीर का इस्तेमाल कर रही हूँ एक किस्म का। अब मैं जब इस शरीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस शरीर का देखभाल करना, इससे प्यार करना हक है। इसका प्यार करो, इसका टेक केयर करो, इसको अच्छे से रखो, अपने शरीर को अच्छे बन के रहो, साफ सुथरे बन के रहो, सुंदर भी लगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर इतना ज्यादा शरीर, इसी शरीर को ही प्यार करने लग गई कि यार कट भी आ गया तो हाय मेरे कट क्यों आ गया, हाय मेरे कट क्यों आ गया, हाय मेरे कट क्यों आ गया। वो निर्ममा मतलब भाव नहीं होना चाहिए। इट्स ओके। शरीर के लिए हमेशा याद रखिए वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती है, हमारी शरीर ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। 3 days to 3 months होता है सीधा। 3 days to 3, अगर 3 डेज कोई छोटी मोटी चोट है वो 3 डेज में होगी, अदरवाइज मैक्सिमम 3 months होते हैं। अब क्या होता है, मन नहीं ठीक हो रहा, इस वजह से शरीर ठीक नहीं हो पाता। मन क्योंकि भाव ऐसे उल्टे सीधे इकट्ठे करके रखा हुआ है, तो शरीर टाइम लेती है ठीक होने में भी। तो अगर मेरा घाव ही नहीं ठीक हो रहा, मतलब पक्का जी कौन सा भाव पकड़े हुए है, कोई ऐसा मन का भाव पकड़े हुआ कि ये शरीर ठीक होने में टाइम ले रहा है। तो वो होता है निर्ममा, मतलब शरीर को प्यार करो, सुंदर बनाओ, अच्छा रखो, पर निर्मम भी रहो। निर्मम मतलब क्या कि मोह शरीर का वैसा वाला ना रखो। फिर शांत ना, शांत आपका बेसिकली क्या होता है, शांत मतलब मन की शांति आ गई। अब मन की शांति कब आती है, मन की शांति कब आएगी, जब मेरे अंतःकरण में शांति है। अब अंतःकरण की शांति बेसिकली क्या है, जब मेरा मन को अकेले रहने की आदत हो गई। कभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा अरे मेरे साथ ही लोग होंगे तो ही मैं करूंगी, अरे मैं ये कार्य तो अकेले करने जा ही नहीं सकती, इस टाइप से, मतलब इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई चीज अकेले भी कर सकती हूँ। तो मन शांत ही रहेगा ऑटोमेटिकली। तो हमने देखा कि हमारे पास अहंकार, बल, डर को जो हम पहले भी कभी कर चुके हैं ये सब बातें,
कि दर्प क्या होता है, अहंकार, काम, क्रोध, ये सब हम बातें कर चुके हैं पहले भी। तो वो सब अगर हम त्याग देते हैं तो हमारे को क्या हो जाता है, भगवत प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मतलब आत्म के पास फिर आत्मा की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने बाद में बताए हैं कि इन पॉइंट्स को डेली आप चेक कर सकते हो, कृष्ण जी कह रहे हैं। तो अब हमें लॉजिकली कृष्ण जी ने यहाँ तक सारा कंप्लीट बता दिया है सिलेबस, कि अब ये है, अब तू तैयार हो जा युद्ध के लिए। तो अब आगे वो कृष्ण जी क्या बोलते हैं 54 में, कि भगवत प्राप्ति की अवस्था के लिए मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया, फिर भी मैं संक्षिप्त में 3 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स और बोल देता हूँ। ना शोचित, ना काक्षति। देखो, कहते हैं ना छोड़ते छोड़ते फिर रिवीजन करा देता हूँ। तो अब वो क्या बोलते हैं कि ना शोचित हो और ना ही काक्षति हो। अब इसका मतलब क्या है, तो ये दो भी तू साथ में कहते हैं ना और अपना लेगा तो क्या हो जाएगा, परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। तो वो दोनों को कर लेगा तो तू परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो ना शोचित, शोचित बेसिकली क्या होता है, ईमानदारी। दैट्स, ये याद रख लो, शोचित का मतलब क्या है, ईमानदारी। तो मतलब अगर मैं सच्ची बन जाऊं, मेरा मन साफ सुथरा हो गया है, तो अगर मेरा मन ईमानदार है, बेवजह झूठ नहीं बोलती रह रही, तो क्या है वो आपका क्या है, सूचित। ठीक है, और फिर किंचित क्या है बेसिकली, कि ये याद रख लो कि कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता, जिंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं है। तो हर चीज जब फिक्स नहीं है तो परपेचुअल है, मतलब निरंतर है। निरंतर है तो फिर परेशान क्या होना, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, है ना। स्थिर जब है ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, प्रकृति का नियम है कि कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता, कांस्टेंट नहीं रह सकता। एनर्जी है, एनर्जी वेव है, वेव तो कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती ना, वेव तो ऊपर। तो इसीलिए तो हमें सागर की तरीके कंपेयर किया जाता है ना, सागर में क्या होता है, लहरें। और भीतर से सागर क्या होता है, शांत। राइट। तो इसलिए कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब कुछ भी आपका नहीं है तो परपेचुअल ही है, तो पैराडॉक्स, विरोधाभास क्यों वो कह रहे हैं। फिर क्यों परेशान हो रहे हो कि कभी सुख आ रहा है कभी दुख आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने समझा सूची और किंचित शाश्वतम। तो शुचि क्या है बेसिकली, शुचि का मतलब ही क्या होता है, शुचिता मतलब होता है शुचि प्लस ता, है ना। ता हमने लगा दिया उसके साथ, जैसे शुचि होता क्या है, निर्मल। जैसे गंगा जल, अब गंगा जल कितनी पवित्र है, उस पे हम कूड़ा फेंक देते हैं, अपना गंदे कपड़े भी फेंक आते हैं, कुछ लोग तो अपनी गंदगी भी फेंक रहे हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं ना, गंगा फिर भी पवित्र रहती है। तो वही मेरे मन वैसा हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि आपको बेसिकली क्या है, ये ध्यान रखना है कि आपको ईमानदार बनना है। इसके लिए सिर्फ इस तरह याद रख लो कि आपको अच्छा नहीं सच्चा बनना है। ये इजी है ना याद करना, अच्छा नहीं सच्चे बन। तो ये कृष्ण जी का क्या कहते हैं ना, फाइनल स्टेटमेंट है कि अच्छे नहीं सच्चे बन। तो वो इतने प्योर थे, वो इतने सच्चे थे कि वो किसी का माखन भी चुराते थे फिर भी सबको प्यारे लगते थे, क्योंकि वो सच्चे थे। अच्छे नहीं थे, सच्चे थे। याद रखिए। राइट। तो अच्छा नहीं सच्चा बनो, ये अपना जिंदगी का वसूल रख लो। और दूसरा क्या है, ना किंचित। किंचित बेसिकली क्या है, कुछ भी जब शाश्वत नहीं है। मेरी हार्ट बीट देखो, वो भी तो शाश्वत नहीं है। नॉर्मल हार्ट बीट देखो कैसे है, पहले एक्सट्रीम ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर डन 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 थोड़ा सा ऐसे हुई, फिर एकदम नॉर्म थोड़ा सा सीधी हुई, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे घूमा फिरा, ऐसे ऐसे हुआ। जब मेरी जिंदगी में चलता ही ऐसे है, हार्ट बीट ही ऐसे चलती है, और जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। कुछ दिन तो बड़ा दिन अच्छे निकल रहे होते हैं, थोड़ी सी उथल पुथल हो रही होती है, फिर कभी कभी बड़ा ही अच्छा सुख मिलता है, फिर बहुत ही दुख मिल जाता है ना। सही। तो जिंदगी भी हार्ट बीट की तरह चलती है। और याद रखिए कि अगर आप जिंदगी को चाहते हो कि इस तरीके से प्लेन ऐसी स्मूथ चले, तो अगर जिंदगी में ऐसी स्मूथ चाहूंगी तो फिर क्या होगा, स्मूथ। तो मतलब ये मृत्यु के पास की हार्ट बीट है, देखिए। तो मृत्यु के पास क्या होता है, ये देखो ये स्मूथ जा रही है, स्मूथ जा रही है, तो मतलब हार्ट खत्म, मर गए, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जिंदगी में उथल पुथलों को एक्सेप्ट करना है, बस। ये कृष्ण जी ने कहा।
इस समय इसलिए युद्ध है तो तू सिंपली युद्ध कर, क्योंकि यही एक्सेप्ट करना है। इस समय जहां तू खड़ा है वहां युद्ध ही कर सकता है, और कुछ कर ही नहीं सकता। तो जिंदगी में जिस सिचुएशन में जहां जैसे खड़े हो, उसको एक्सेप्ट कर लो और कार्य करो, कर्म करो। बस ये दो चीजें तो कही है। तो अच्छा नहीं, सच्चा बनना है। ठीक है, जैसी सिचुएशन है मुझे सिर्फ कर्म करना है। बस ये दो उन्होंने हमको सारी जिंदगी का है। बाकी खाओ पियो मौज करो, जो मर्जी करो। तो यहाँ तक कृष्ण जी ने जितना लेक्चर देना था वो दे दिया है अर्जुन को। अब वो सिंपली उसको कहेंगे युद्ध कर, और अर्जुन जी समर्पित कर देंगे। वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।